वर्क्स, पाइथन एक्चुअली इंटरनली काम कैसे करता है, कंपाइलर जो होता है वो काम कैसे करता है, इंटरनल मैकेनिज्म अपने को समझना है। तो जो आप कोड लिखते हो यहाँ पे एडिटर, ठीक है, सो दिस इज एडिटर, जो मैंने अभी एडिट प्लस यहाँ पे यूज किया ना, दैट इज एडिटर, जिसमें मैं कोड लिखता हूँ। अब ड्यूरिंग द कोड्स अपन ने देखा है कि प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरीज है वो अपने कोड में, जब अपन कोड लिखते हैं तो पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज बना के रखते हैं, तो डेवलपर का काम इसी करती है, ऑलरेडी कुछ फंक्शनलिटी है, राइट, वो ऑलरेडी बना के रखी है, कुछ मॉड्यूल्स बना के रखे हैं, कुछ पैकेज। सो क्या करता हूँ, व्हाइल द टाइम ऑफ कोड मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइब्रेरीज उसके अंदर स्टोर होती है उसको मैं यहाँ यूज करता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने कोड लिखा। अब कोड इज कॉल्ड एज अ सोर्स फाइल, वो जो फाइल लिखते हैं अपन ने, जैसा test.py मैंने फाइल लिखी, उस फाइल को बोलते हैं सोर्स फाइल, जहाँ पे कोड लिख के स्टोर किया जाता है, उस फाइल को क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल। अब यहाँ देखो कंपाइलर, राइट, याद रखना पाइथन में कोई भी कंपाइलर नहीं होता है। क्या होता है, कंपाइलर नहीं होता है, ये क्लियर कट है। बट ये आपका इंटरप्रिटेटर ही कंपाइलर का काम करता है, इंटरप्रिटेटर ही क्या करता है, कंपाइलर का काम करता है, राइट। सो अब सब तो ये कंपाइलेशन मतलब चेक करेगा, देयर आर डिफरेंट चीजें वो चेक करता है। व्हाइल द चेकिंग कि वहां सिंटैक्स एरर तो नहीं है, सिमेंटिक एरर तो नहीं है, लेक्सिकल एनालिटिकल एरर तो नहीं है, कोड ऑप्टिमाइजेशन सारे प्रोसेस करेगा, देन इस फाइल को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, ताकि मशीन को अंडरस्टैंड हो सके कि क्या करना है, क्या करना है। तो ये मशीन को अंडरस्टैंड हो सके कि ये सारी चीजें इंटरप्रेट करता है, और फाइनली उसको एग्जीक्यूट करता है कौन, पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। पीवीएम is nothing but one kind of software which is used to execute a Python code. Python code किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, कैसा आउटपुट होना चाहिए, whatever may be the चीजें वो पीवीएम के अंदर, मतलब पीवीएम is responsible to execute all the code in Python. पीवीएम बोले तो Python virtual machine, right? It is responsible to this. उसके लिए उसको भी कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत होती है जो ऑलरेडी पाइथन में बनाए हुए हैं। सो ये वर्चुअल मशीन से क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, देन रनेबल कोड। तो पाइथन इज लाइक वर्क लाइक दिस, पाइथन इज वर्क लाइक दिस, राइट। सो ये ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन है, जिसके अंदर अपन सारी चीजें करने वाले हैं अभी वन बाय वन। सो नाउ आई कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। अभी तक मैंने जस्ट बेसिक लिया, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पाइथन। नाउ वी कैन बिगिनिंग टू द पाइथन, एक्चुअल बिगिनिंग। कल 2 दिन आई हैव गिवन अ इंट्रोडक्शन टू द पाइथन, नाउ आई हैव स्टार्टेड द पाइथन राइट नाउ। तो सबसे पहले आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ आइडेंटिटी, असाइन आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी अपने नेम से होती है। एज एन इंडियन अपने को आधार कार्ड इज पॉइंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राइट, दीज आर दी आइडेंटिटी फॉर अस। यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगती है। रीजन क्या है, अगर विदाउट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं होंगी तो उसको पहचानेंगे कैसे, समझेगा कैसे कि चीजें क्या है। तो जो भी नाम, राइट, जो भी नाम दिया जाता है पाइथन में, वो कोई भी नाम हो, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, चाहे वो मेथड का नाम हो, चाहे वो क्लास का नाम हो, कोई भी नाम, तो नाम पाइथन में दिया जाता है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर इज नथिंग बट द नेम गिवन बाय द पाइथन। पाइथन में जो नेम दिया जाता है उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ आई कैन स्टार्ट विद द वेरिएबल्स। दिस इज द वन, ये इंटीजर, यहाँ पे ये जो इंटीजर है ना, ये जो इंटीजर है, ये इसका काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इंटीजर। ये इंटीजर ने क्या किया, रैम के अंदर जाके एक मेमोरी ब्लॉक बनाया, इंटीजर ने बनाया। डेटा टाइप, डेटा के हिसाब से मेमोरी को अलोकेशन करना, राइट, मेमोरी को बनाना। अगर मैं सिर्फ a = 10 लिखता तो क्या उसके लिए मेमोरी बनती, क्या, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं है। डेटा टाइप को रोल दिया गया है कि भाई कोई भी लैंग्वेज हो, तुम्हारा काम ये है कि डेटा के अनुसार, इसीलिए उसका डेटा का टाइप बोलते, क्या बोलते हैं, डेटा का, उसके अनुसार तुम्हें मेमोरी एलोकेशन करना है। इंट लेता हूँ तो 4 बाइट, फ्लोट लेता हूँ तो 4 बाइट, राइट। कुछ ऐसा साइज ऑफ मेमोरी इनका ही होता है ना। कभी देखे ए का साइज डिपेंड करेगा कि उसके टाइप कौन सा है। ए का साइज किसके डिपेंड करेगा, ये कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हो गया उसके साइज के लिए, उसके साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया इंट। इंट अगर है तो मैंने क्या दिया, इंट इज रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब है जो एक्चुअल मेमोरी देने का नाम क्या है, इसका। तो इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर जगह पे
एक मेमोरी बनाता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस, ये समथिंग ऐसा मेमोरी में। जो पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस का काम क्या है, पर्टिकुलर लोकेशन पे, पहली पर्टिकुलर एड्रेस पे, राइट, पर्टिकुलर एड्रेस पे, राम के पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या बनाया, एक मेमोरी बनाया, राइट। उस मेमोरी को ये इंटीजर ने नाम ए दिया, क्या दिया नाम। सो मेमोरी ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ ए के लिए बना हुआ है। तो वेरिएबल इज नथिंग बट द नेम ऑफ द गिवन मेमोरी लोकेशन। आइडेंटिफायर्स मैंने बोला ना, आइडेंटिफायर्स बोले तो एनी नेम विच इज गिवन बाय द पाइथन, राइट। तो ये नाम है। अगर मैंने बाहर अगर सॉफ्टवेयर का बोर्ड नहीं लगाया है इस मेमोरी को, इसके पहले ये मेमोरी मेरी थी क्या, ये जो होस्ट नहीं था, मैंने अगले वाले से परचेस किया, उसके पहले नाम उसका था, तो ये जगह इधर से शिफ्ट होकर उधर चली गई था, जगह यही है, ओनर नाम चेंज हुआ। आज ये पूरा प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे मैंने गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाया, नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो एक मेमोरी में 10 नाम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट ए टाइम नहीं हो सकता। रैम तो एक ही है ना, अपन रैम चेंज करते हैं, लैपटॉप में निकाले रैम दूसरे डाले, ऐसा करते हैं। उसी पे वो क्या करता है, जगह फ्री करता है, वहां की जगह फ्री करता है, दूसरे को अंदर लेता है, ये चीज रहता है। रैम कभी चेंज नहीं होती है, रैम वही फिक्स रहती है। तुम्हारा प्रोग्राम होने के बाद मैं जरूरी नहीं ये एड्रेस दिखा तो हमेशा एक के लिए यही एड्रेस दिखेगा। मैंने लैपटॉप वैपटॉप बंद किया, फिर से नया चालू किया, फिर से रन किया, दूसरा प्रोग्राम हो सकता है किसी और को ये मेमोरी लोकेशन दे दे, राइट। इसकी कोई नहीं, वो आप चेक करके देख लेना कि अलग अलग वेरिएबल को हर टाइम अलग अलग मेमोरी मिलेंगी, ऐसा वो क्या करता है, फ्री करता है, प्रोग्राम रैम से फ्री करता है। अगर क्लोज हुआ, इनिशियलाइजेशन एंड डी इनिशियलाइजेशन, रिबूट प्रोग्रामिंग का नाम सुने होंगे, उससे बेटर एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल होता है, सेकेंडरी मेमोरी में कि प्राइमरी मेमोरी में, बताओ। RAM, ROM, EPROM, EPROM, right? These are the all are the primary memories. प्राइमरी मेमोरी का काम होता है टेम्पररी डेटा को स्टोर करना, काम होने के बाद निकाल फेंकना। सिंपल है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। पूरे ड्राइव इंस्टॉल करते कि नहीं फॉर्मेट मारने के बाद, कहाँ इंस्टॉल होते वो, अरे सेकेंडरी मेमोरी में होते। सर काम कैसे करता है सेकेंडरी, मैं तो फाइल भी स्टोर करता हूँ, फाइल को ओपन करना पड़ता है। तो भैया जब आप बटन दबाते हो स्टार्ट की, वो घूमते रहता है, तो इसका मतलब है वो प्रोसेसिंग के लिए प्राइमरी मेमोरी में आता है। जैसे आप बटन दबाते हो, देखा होगा, दिस इज इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम, इनिशियलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। और जब आप शट डाउन करते हो तो डी इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, डी इनिशियलाइजेशन, जो भी रैम के अंदर जो चीजें हुई थी, सारे ऑपरेशन अभी वहां से बाहर आएंगे। इसीलिए आप जब शट डाउन करते हो, आपने फाइल ओपन करके रखी हो, तभी कोई फाइल वहां मौजूद, फ्रेश से कंप्यूटर स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, पूरा कंप्यूटर फ्रेश से स्टार्ट क्यों होता है, तो इसका मतलब है कि वो रन टाइम में कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा कि नहीं होता होगा, डेफिनेटली रन टाइम में वो रैम के अंदर स्टोर हो। Am I clear with the रिबूट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इनिशियलाइजेशन एंड डी इनिशियलाइजेशन टू द मेमोरी है, जैसे पाइथन में है, जावा में है। Why these are most popular programming language? Because of रिबूट। काम होने के बाद मेमोरी को फ्री, काम होते तक मेमोरी, रन टाइम मेमोरी, इसको बोलते हैं रिबूट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है लो लेवल डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग। अब लो लेवल डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग आप सर्च कर लेना, जो कि डायरेक्ट मेमोरी के साथ डील करती है, राइट। लो लेवल डिजाइनिंग आपने नाम सुना होगा वो। अब यहाँ पे वेरिएबल दीजिए, मैं ये चारों में से वेरिएबल इसको ही क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, इस मेमोरी को दिया गया नाम है। सर ऐसा क्यों दिया हो गया, मान के चलो मेरे को सपोज अगर कॉल करना हो, मेरा नाम नहीं दिया रहता, मेरे को कॉल करना होता, तो बोलते ए प्लॉट नंबर 36 बी नियर राम मंदिर इधर, हाउ इट्स लुक लाइक, किसी का लंबा चौड़ा होगा, उधर रह रहा होगा, अगर अपने को ऐसे बुलाए रहे, और डॉक्यूमेंट में भी अपना एड्रेस ही लिखा जाता, डिफिकल्ट होता कि नहीं होता, इट्स अ वेरी हार्ड, राइट मैथ में। वैसे ही अगर मान के चलो ये मेमोरी अगर मैंने नाम नहीं दिया रहता, इंटीजर में काम किया रहता, मैं डायरेक्ट ये एड्रेस है, ये दिमाग नंबर नहीं समझता है जिंदगी में, इसलिए मैथ स्टार्टिंग से लेके अभी तक हार्ड होगा, ठीक है। मैथ क्यों नहीं समझता है, क्योंकि मैथ का ना कोई पिक्चर बनता है, ना कोई वीडियो बना सकते हैं उसका, मैथ होता है, नंबर सिस्टम दिमाग में घुसते ही। तो प्रोग्रामर ने बोला इतनी हार्ड चीजें क्यों करनी है यार, आप यूजर हो, आपके लिए इजी करना है, काम कैसे है करना है। अगर मान के चलो ये एड्रेस से मेरे को कॉल करना बोलता, तो कितने एड्रेस याद रखता मैं, और मेरे को कैसे पता कि इसी एड्रेस, चलो पता भी चल जाता, क्योंकि देयर आर द फंक्शनल, ये एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, इसकी फंक्शनलिटी है, राइट, इसकी फंक्शनलिटी इससे पता चल जाता है एड्रेस। पर कितना कॉम्प्लेक्स होता है आपको समझ में आ रहा है। अब ये पाइथन में क्या बोलता है कि मैं डायनामिकली टाइप, पाइथन क्या बोलता है, मैं
तुम्हारी गरज नहीं है भाई, तुम मत दो मेरे को टाइप। जो डेटा रहेगा जिस टाइप का रहेगा मैं अपने आप अपने हिसाब से उसको टाइप दूंगा। जिस टाइप का डेटा रहेगा वो टाइप मैं खुद ही दूंगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज डायनामिकली टाइप। डायनामिकली प्रोग्रामिंग तो है ही है, पर साथ ही साथ डायनामिकली टाइप भी है। पाइथन क्या है? डायनामिकली। चलो लेट्स सी, चेक करते हैं कि हाउ इट इज। ठीक है, चलो चेक करते हैं अपन कि पाइथन हाउ डायनामिकली टाइप। सो यहाँ देखिए a इक्वल्स टू मैंने 10 लिया। आपके हिसाब से इसका टाइप कौन सा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू। आपको पता है ऑल इंटीजर वैल्यू दो इंटीग्रल होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, राइट। डेटा कौन कौन से टाइप का होता है पहले बता देता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक मिनट। डेटा के डेटा टाइप कौन से होता है, यहाँ पे आप देखिए मैंने 10 लिखा या 1 लिखा या 101 लिखा, ये इंटीजर में आते हैं, राइट। अगर मैंने 10.5 लिखा तो ये क्या आते हैं? डेसिमल में आते हैं, जिसको अपन फ्लोट टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोट। ये डेसिमल डेटा है कि नहीं है? अच्छा, 105 और 10.5 में डिफरेंस है कि नहीं है? 100% डिफरेंट है कि नहीं है? तो डेटा अलग अलग होगा कि नहीं? जैसे तुम्हारे घर में सॉल्ट और शुगर में डिफरेंस है क्या? दिखने में एक जैसे दिखते हैं आजकल, ठीक है, बट देयर विल बी अ डिफरेंस। तो वही है डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप का है। कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पहले ही ये ऐसी चीज है, इसको सारे काले घोड़े की तरह दिखते हैं पूरी चीजें। कंपाइलर है, इसको समझाना पड़ता है। मशीन है ये, इस सॉफ्टवेयर को समझाना पड़ता है कि भैया मैंने ये चीजें लिखी है। चलो देन कैरेक्टर्स आप लेते हो तो ये सिंगल कोट में, जैसे यहाँ पे मैंने सॉफ्ट जो भी लिखा, यहाँ पे सॉफ्ट लिखा, तो दिस इज द कैरेक्टर डेटा, है कि नहीं डिफरेंस, राइट। यहाँ पे बुलियन डेटा होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स फॉल्स, दीज आर द बुलियन डेटा, फॉल्स, ये बुलियन डेटा होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप का डेटा। यहाँ पे एक और नया डेटा टाइप है जो आपको कभी बाकी प्रोग्रामिंग में नहीं दिखा है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज होता है। किसमें यूज होता है? चलो यहाँ पे देखिए गाइस, अभी सारी चीजें एक वन बाय वन आपको चेक करा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे डेटाज है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए का टाइप कौन सा है ये चेक करना है मेरे को। इस ए का टाइप कौन सा है? सो पाइथन ने मेरे को प्री डिफाइंड लाइब्रेरी प्रोवाइड की है। किसने प्रोवाइड किया? पाइथन ने। उसका नाम है टाइप नाम का फंक्शन प्रोवाइड किया है। तो भाई किसी का भी अगर टाइप निकालना है तो एक काम कर, टाइप नाम का फंक्शन यूज कर और उसमें उस वेरिएबल को डाल दे, तो वो अपने आप उसका टाइप बताएगा। मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट जैसे आप प्रिंट एफ करते हो, सी आउट करते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करते हो, वैसे यहाँ पे सिंपल प्रिंट होता है। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? टाइप, TYPE टाइप, टाइप नाम का फंक्शन, दिस इज टाइप नाम का फंक्शन, इसके अंदर ए डालूंगा तो ये मेरे को बताएगा ए वेरिएबल का अभी टाइप क्या है और उसका एड्रेस। अगर आपको वो वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये वेरिएबल कोई ना कोई तो भी रैम के अंदर का एक एड्रेस में बैठा होगा, उसके लिए मेमोरी क्रिएट किया होगा, किसने क्रिएट किया होगा वो देखना है, और इसका एड्रेस क्या है वो देखना है। अगर आप एड्रेस की बात करते हो तो यहाँ पे प्रिंट आईडी ऑफ ए। सो आईडी ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है? आईडी ऑफ ए मतलब वो ए वेरिएबल कौन से एड्रेस में अभी बैठा हुआ है, क्लियर है। और थर्ड चीज मैं यहाँ ऊपर लेता हूँ कि इसका प्रिंट, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है कि नहीं है, ए कौन सी वैल्यू स्टोर है। चलो क्लियर है, ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है। आई एम गोइंग टू रन दिस, राइट क्लिक, ओपन शेल, py test.py, एंटर। सी कौन से टाइप का बताया उसने, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये इंटीजर टाइप का बताया। दिस इज दी मेमोरी एड्रेस एंड दी वैल्यू इज 10। समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर रैम के अंदर एक मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस में बैठा है, ठीक है। उस मेमोरी का नाम ए है और वो कौन से टाइप का है? डायनामिकली टाइप। मैंने कहा इंट लिखा है क्या वहां पे? डायनामिकली टाइप मतलब अपने आप टाइप समझे देता। देखो इतना इजी बनाया है पाइथन को, इतनी बड़ी बुक पढ़ना है ये। अभी देखिए हमारा टाइप कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं 0.5 लिखता हूँ, 0.5, इसी पे मैंने क्या किया, 0.5 लिखा, ठीक है, 0.5 लिखा। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट, ठीक है, सी दिस आउटपुट। वेरिएबल एक था, एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वो जगह मतलब और मेमोरी फिक्स रही थी क्या? तो वेरिएबल बोले तो मेमोरी को दिया गया नाम। फ्लोट ने क्या किया, अपने हिसाब से अपना मेमोरी में नाम के अंदर डिजाइन किया, उसको एक एड्रेस दिया, उस मेमोरी को एड्रेस नाम दिया ए। अब इसका और टाइप में चेंज करता हूँ गाइस, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉफ्ट, देखिए सॉफ्ट लिखता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस। मैं जस्ट रन करने के लिए स्ट्रिंग str टाइप दिया कि नहीं दिया? कोई मैं टाइप दे रहा हूँ क्या कि अपने आप वो समझ रहा है कि उसका टाइप क्या होगा? अपने आप समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? वो अपने आप अंडरस्टैंड कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ए डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे देखी है, मैं सारी चीजें आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने
TRUV ट्रू, यहाँ का T कैपिटल रहता है, जब बाकी लैंग्वेज में ट्रू फॉल्स स्मॉल में रहते हैं। ये कीवर्ड होने के बावजूद, ये ऐसे 3 कीवर्ड है पाइथन में, पहले का नाम है ट्रू, दूसरे का नाम है फॉल्स, तीसरे का नाम है नन। ये तीनों चीजें, सिर्फ ये 3 ही, इनका पहला लेटर कैपिटल होगा। आप गलती से स्मॉल ट्रू लिख दोगे तो नहीं चलेगा। ये तीनों चीजें ऑलवेज भी है, पहला अक्षर कैपिटल, ठीक है। अब मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ, इसको मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कीजिए चेक कीजिए, सीधी क्या दिया, ट्रू है कि नहीं। वेरिएबल मैंने नेम चेंज किया क्या, और तभी भी देखो अलग अलग मेमोरी लोकेशन को नाम चेंज होते रहेगा है। नाम चेंज हो रहा है क्या, नाम चेंज नहीं हो रहा है, उसकी जगह और नाम पे आप जानेंगे, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं की, ठीक है। और एक वेरिएबल, अभी मैंने क्या बोला है आपको, इंट दिखाया, फ्लोट बताया, str बताया, फुल बताया। देयर इज वन मोर डेटा टाइप, राइट, दैट कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशंस बहुत बार किए हैं 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड में, अभी तो नर्सरी वाले पढ़ रहे हैं, राइट, बराबर है क्या, अब नर्सरी वाले पढ़ रहे हैं ये चीजें, मतलब ये लैंग्वेज नर्सरी का बच्चा पढ़ सकता है। तुम तो वेल प्रोफेशनल ग्रेजुएट हो, वेल प्रोफेशनल की बोल रहा हो, और किसी का बीबी है, किसी का बीसी है, किसी का इंजीनियरिंग है, राइट, किसी ने जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स है, जिसको मार्केट में जॉब दिया जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीजें, समझे क्या। चलो परफॉर्म करो, कैसे परफॉर्म करना है पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑपरेशन से मैं एकदम 0th लेवल से बताता हूँ। सब लोग अपना लैपटॉप ओपन करो, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। रन कैसे करना है प्रोग्राम यहाँ से सिखाऊंगा। सब लोगों ने पहले एक फोल्डर बना के रखा है क्या, आया नहीं, मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया क्या रन कैसे करना, नहीं बताया, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ। पहली चीज आप एक काम करो कि कहीं पर भी जहाँ पे आपके सारे कोड स्टोर रह सके, मतलब सारे कोड एक जगह में, अच्छा लगेगा ना। नहीं एक कोड बॉम्बे था, दूसरा कोड मुंबई था, बाद में आपको पढ़ने में डिफिकल्टी जाएगी। तो इसीलिए क्या करना, जैसे आप कहीं पे भी, जैसे मैंने क्या किया, मेरा परमानेंट के लिए मैंने, मेरा एक ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर एक मैंने प्रोग्राम नाम का एक फाइल, एक फोल्डर बनाया। क्या बनाया, प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर बनाया, जहाँ के अंदर मेरे सारे कोड लगते। तो आप भी एक काम करो, फोल्डर क्रिएट करना आता है ना, नहीं आता होगा तो सीख लो मेरे से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं फोल्डर बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक मारा, राइट क्लिक मारने से न्यू पे जाना है, कहाँ पे जाना है, न्यू पे जाना है। न्यू के बाद ये फोल्डर दिख रहा है, अरे हो गया नहीं, यहाँ पे नाम कोड दिया मैंने, कोड आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने ये फोल्डर बनाया। फोल्डर बनाने में किसको दिक्कत है, अरे शर्माओ मत, क्या करना है उधर जाओ, मैं जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ वो फोल्डर क्रिएट हुआ क्या। ये ड्राइव होगा आपका, EABCD कोई ड्राइव होगा या ऐसा, मेन पीसी में गए। हाँ मेरे को सब पता है, मैंने पूरे 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑल चीजें मेरे को। फोल्डर कैसे बनाना है, इधर जाओ, ई ड्राइव में जाओ, ई ड्राइव में गए, कोई भी ड्राइव आपका जो भी ड्राइव होगा वो गए क्या। अरे फोल्डर बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा तो मैं तो फिर तो प्रोग्रामिंग कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ क्या नहीं समझ रहा है बताओ। ड्राइव ओपन नहीं हो रहा है, इसको लॉक लगा के इधर की ओपन करना है, ये डबल क्लिक मारो, ये ओपन हो गया। डबल क्लिक मारना है, इसके अंदर राइट क्लिक मारना है मैडम, राइट क्लिक मारने के बाद न्यू के पास जाना है, न्यू के पे फोल्डर पे जाना है, फोल्डर के बाद यहाँ नाम देना है, राइट, जैसे मैंने क्या किया, कोड दिया, ये तो फोल्डर एक बना हुआ है ना, आपने बनाया था ना, फिर कंप्यूटर पूरा यूज किया करो। हाँ अरे तुम पहले ही बातें करते हो, इधर ध्यान दो। फोल्डर बनाना भी चैलेंज का काम है, ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे फोल्डर बनाए, सबका हो गया क्या फोल्डर बनाना। अब ये एडिट प्लस कहाँ से ओपन करना है, मैं बंद करता हूँ इस सबको, सब बंद। ये इधर एक आइकॉन क्या होगा एडिट प्लस का, सबका है क्या है, इस पे डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ओपन होने के बाद इधर क्या जाना है, फाइल्स में, फाइल में गए, फाइल के बाद सेव में नहीं, न्यू फाइल में, न्यू फाइल में यहाँ पाइथन दिख रहा है क्या, तो ऑब्वियसली बात कहाँ होगा वो, अदर्स में होगा, बराबर है। अदर्स में गए, अदर्स में जाने के बाद ये पाइथन पे क्या करना है अपने को, डबल क्लिक, क्या करना है, आता है कि नहीं आता है, डबल क्लिक,
डबल क्लिक से ये ओपन होगा। तो बताता हूँ बाद में, इधर ध्यान दो, ठीक है। पहले आप इधर ध्यान दो, बाद में कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो एवरीबॉडी ध्यान दो, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कोड। क्या लिखा, कोड। अभी मैंने जैसा कोड लिखा वो कोड यहाँ पे लिखिए, फिर फाइल सेव करते वक्त मेरे को बताइए, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जो कोड है, कोड यहाँ लिखना है आपको। हाँ, सबसे पहले वो जो छोटू छोटू फॉन्ट रहता है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है। उसके लिए यहाँ पे जाना है व्यू में, फॉन्ट को बड़ा करने के लिए बता रहा हूँ मैं, व्यू में जाना है, पहले फॉन्ट बड़ा करो, क्योंकि आंखें खराब मत करो अपनी। स्क्रीन फॉन्ट दिख रहा है यहाँ पे, व्यू में दिख रहा है क्या, वो दिखा सेट फॉन्ट। अब अपने साइज से आप फॉन्ट सेट कर सकते हो, जैसे मैंने 20 किया यहाँ पे, अप्लाई, यहाँ पे 20 सिलेक्ट किया मैंने, अप्लाई किया और ओके किया, ठीक है। पहला टाइम दिक्कत जाएंगी, फिर धीरे धीरे आएगा। 16 या 20 का फॉन्ट रखो, वो भी मत पूछो यार। चलो गाइस, हो गया, अरे झालं का, झालं, चला इथे A=10, देन उसके बाद प्रिंट। प्रिंट यू कैन से दैट डायरेक्ट ए को भी पहले प्रिंट कर सकते हो। देन इसका एड्रेस अपन को प्रिंट करना है। प्रिंट एड्रेस प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आईडी, आईडी बोले तो एड्रेस इसका, एंड प्रिंट करना है इसका टाइप, इसका टाइप, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने क्या किया अभी, ये इतना कोड लिखने के बाद, इतना कोड अगर लिख के हुआ होगा तो मेरे को बताओ, लिखने दो, सबका होने दो। यस एवरीबॉडी डन दिस, चला मूव। अभी मैं रिवर्स गियर में गाडी चला रहा हूँ। झालं का इकडे, इथे कंट्रोल एस ची बटन सेव्ह करताना जर असं सेव्ह नसेल करतायत कंट्रोल एस नी, तर हे इथे फाइल आहे, इथून जाऊन तुम्ही सेव्ह करू शकता, बट शॉर्टकट यूज करना सीखो, आप डेवलपर बनने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल एस किए। अब देखो, जहां तुमने फोल्डर बनाया है, जैसे मैंने कौन से दिस पीसी में गया मैं, राइट, मेरा फोल्डर कहाँ बना हुआ है, दिस पीसी में मेरा फोल्डर बना हुआ है ई ड्राइव के अंदर। मैंने क्या दबाया, कंट्रोल एस दबाया, कंट्रोल एस दबाने से मेरा फोल्डर कहाँ बना है, ई ड्राइव के अंदर। ई ड्राइव के अंदर मैंने क्या दिया है, उसका नाम कोड दिया है। क्या नाम दिया है, कोड। अब यहाँ फाइल सेव कर रहा हो तो बी केयरफुल, फाइल सेव करते टाइम आपको एक्सटेंशन .py यूज करना है, py। जैसे मैंने यहाँ नाम दिया है, कोड नाम दिया, कोड मेरे फाइल का नाम दिया है cod.py, code.py दिख रहे हैं। अगर फाइल नहीं दिख रही होंगी तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या लिखा मैंने नाम, यहाँ पे सेव, यहाँ पे code.py, code.py ये सेव किया, और इसको ये सेव की बटन है, इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब सर इसको रन करना है, तो कैसे रन करेंगे, ध्यान दो। ये इधर मैं जाऊंगा, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला मेरा कर्सर सबको विजिबल है, ये ऑप्शन दिखा। यहाँ से मैं, मेरा कौन से ड्राइव में, ई ड्राइव में है, ये ई ड्राइव में कोड है, ये कोड में आ गया। सबका ऐसा आया क्या, हो गया नहीं, क्यों नहीं आया, हाँ यहाँ तक आए। इसके बाद राइट क्लिक यहाँ पे मारना है, राइट क्लिक मारो, ओपन शेल दिख रहा है, ओपन शेल। हाँ, ये हार्ड लेवल, मैंने पहले बोला कि मैं सिंपल यहाँ चीजें नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम रहते हैं हार्डकोर प्रोग्रामिंग है। अगर डायरेक्ट मैं एडिटर दिया रहता तो दन 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 1 मिनट का भी काम नहीं था। एडिटर का इस्तेमाल मैं अभी नहीं करूंगा, पूरा पाइथन, कोर पाइथन मैं सिर्फ हार्डकोर में ही पढ़ाऊंगा। चलो यहाँ पे ओपन शेल पे क्लिक किए। ओपन शेल के बाद ये ऐसा आया होगा, हुआ क्या, वो लोकेशन ओपन हुआ क्या, लोकेशन ओपन हुआ, इस पे क्लिक करो तो ये ऐसा दिखेगा, और इसको हटा दो, ये लोकेशन वहां से हटा दो, और वहां लिखो CMD। क्या लिखना है, CMD, और एंटर मारना है। फिर से बताता हूँ, फिर से बंद करता हूँ इसको, फिर से मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं पहले क्या गया, कहाँ पे मेरा कौन से इसमें स्टोर है, मेरा ई ड्राइव में स्टोर है, ध्यान रखो, ध्यान दो, करो मेरे साथ। ई ड्राइव में स्टोर है। इसके बाद यहाँ कोड नाम का फोल्डर आया, तुमने कोड जो बनाया है क्या, यहाँ पे आया क्या, गायब कैसे होगा मैडम, कोई जादू है तो उसके हाथ में, ये ऊपर जाओ ना, कोई जादू है तो नहीं है वहाँ, पूरा नया का नया डॉक्टर है, सुबह भी नहीं होगा, पैसा लग रहा है मेरे को। हाँ, अब दिया पैसा दी, हफ्ता हो गया, मुर्गी नहीं दिख रही है,
लिखते कहाँ से गायब होगा मेरे को बताओ। हाँ, अब इसको क्या करना है, सेव करना है, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस फोल्डर बनाए थे, ये फोल्डर में सेव किया, नाम दो पहले तो पहले करना है, तुम दोनों को आना है, कंट्रोल एस बटन दबाओ। हाँ, हुआ क्या रे, CMD यस गाइस। भाई साल भर मत लगा देना पाइथन पढ़ने पे। CMD टाइप करना है, CMD। यहाँ टाइप करने के बाद यहाँ PY लिखना है, PY, और नाम फाइल का नाम code.py। सुनो, यहाँ पे CMD आया सबका, CMD ओपन हुआ क्या वहां से, PY स्पेस जो फाइल नेम सेव किया है उसका फाइल नेम का ऐसे सेव किया है, आपने जो भी नाम दिया होगा वो, मेरा code.py। इसके बाद मैं मारूंगा एंटर, सी एंटर मारा, आया।